आपका बड़ा मुस्तकबिल है। थैंक यू। मुझे अपनी जवानी याद आती है। आपको पाकिस्तान में क्यों बुला रहे हैं? मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ ना, तो मेरा जो है ना फ्रॉड केस है। देखें, बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दैट इज़ प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल, आई कैनॉट शेयर। और जो वर्कअप है वो इवेंचुअली इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स वो प्लान होगा और उसमें किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये मकाफ़ात अमल का नाम है, और सियासतदानों की बीमारियां और फिर सियासतदानों की उन बीमारियों के हवाले से उसके ऊपर बयानात यकीनन मेरी नज़रों से गुज़रा था कि नईमुल हक साहब ने एक दौर में कहा था कि बेगम कुलसूम नवाज़ मरहूमा जो हैं वो बीमार नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ट्वीट किया था और ऐसी उनकी बीमारी है वो चल बसी और मर कर उन्होंने अपनी बीमारी को सच साबित किया। आज नईमुल हक को अल्लाह पाक सेहत दें, उनको भी कैंसर का मर्ज़ जो है वो लाहक हुआ है। वो डॉक्टरों ने बताया वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। और जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को फैमिली के उनके एक बेटे ने बताया कि नईमुल हक जो हैं वो आज बीमार हैं, तो उनके क्या अल्फाज थे आप सुनेंगे तो यकीनन कुछ चीज़ों का आपको अंदाज़ा होगा। उन्होंने दुआ की और कहा कि अल्लाह पाक नईमुल हक को सेहत दें और किसी को भी इस तरह की बीमारी से बिलखुसूस कैंसर से ना गुज़रना पड़े। ये हमारे सोर्सेज के मुताबिक कि नवाज़ शरीफ साहब ने नईमुल हक की बीमारी को सुनकर उनके लिए दुआया कलमात कहे, और यकीनन किसी को भी किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि हमारी जो देखने वाले जो लोग हैं पाकिस्तानी, जहाँ से भी उनका तल्लुक़ है, वो जब भी कोई वीडियो लगाएं, कोई चीज़ करें, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप हमें सुनते हैं, देखते हैं। यही वजह है कि मैं भी कैमरे के सामने बैठ के आपसे बात करता हूँ। लेकिन खुदारा इंसानियत पहले है, फिर मज़हब है, और जिस मज़हब के हम पैरोकार हैं वो किसी इंसान को किसी जानवर के साथ तशबीह देने का नहीं कहता। उसकी तस्वीर किसी जानवर के ऊपर किसी इंसान का चेहरा लगा के उसको वायरल करना नहायत ही कम घटिया सोच की अक्कासी है। उसकी रीज़न कि ये एक ऐसा सदका जारिया आप करने जा रहे हैं कि जब तक सोशल मीडिया, ये दुनिया जब तक कायम है, ये रहेगा, इसमें तरक्की होगी। कल मैंने आप सब ने मर जाना है, और जब आप झूठी और गलत खबरें और इस तरह की चीज़ें फैलाकर इस दुनिया से जाएंगे, तो जैसे अच्छे नेक काम का आपको सदका जारिया के तौर पे सवाब मिलता है, आपके हाथ से बनी, आपके हाथ से शेयर हुई इस तरह की चीज़ जब आप कब्र में होंगे, तो ना सिर्फ क़यामत के रोज़ आपसे पूछा जाएगा, बल्कि कब्र में भी जब वो दुनिया के अंदर लोग देखेंगे, उसका अजर गुनाह की सूरत में आपको मिलता रहेगा। तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें। ये सियासत चंद दिनों का खेल होता है। आप भले इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, नवाज़ शरीफ साहब के, जरदारी साहब के, उनकी खातिर अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने इंसानों से जो है वो अपने मामलात ज़िंदगी ख़राब ना करें। अखलाक, हुस्न अखलाक जिसका अच्छा होगा उसको जन्नत की बशारत दी गई है। अपने आप को बदलें। अब मैं बात करता हूँ, मियाँ साहब ने उनके लिए दुआया कलमात कहे। एक ऐसी चीज़ थी कि जो आपके सामने लाई जाए कि देख लें किस तरह से ज़िंदगी के अंदर जो मुख्तलिफ़ पहलू आते हैं, तब्दीलियाँ आती हैं। हर एक इंसान के अंदर जान है, उसके अंदर रूह है, उसका जिस्म है, उसको बीमार भी होना है, उसको मरना भी है, और उस रूह ने भी जिस्म से निकलना है एक न एक दिन। तो हमेशा मौत को याद रखें और चीज़ों को सामने रख के बढ़ें। मैं पिछले चंद दिनों से क्यों इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं एक सहाफ़ी हूँ और यहाँ से मेरे पास सोशल मीडिया के 2-3 प्लेटफार्म हैं, तो उसके ऊपर आपको अपडेट करना होता है कि असल हक़ाइक़ हैं, लेकिन उसके नीचे कोशिश किया करें जो आपका ज़हन माने वही बात करें, लेकिन अखलाकियात के दायरे में रह के करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे कुछ जानने वाले जो मुझे समझते हैं, किसी एक दो ने भी अमल कर लिया तो मैं समझूंगा कि मेरी बड़ी अच्छी काविश है, और मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ इस तरह की चीज़ों के ऊपर अमल करूँ। आप आ जाते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर। वही ख़दशा जिसका मैं 3 दिनों से जिक्र कर रहा था, और पाकिस्तान से अभी मियां साहब आए नहीं थे, तो मैंने आपको बताया था कि मियां साहब चंद महीनों तक वतन वापस नहीं जाएंगे। और यस्टरडे जो आपने शुरू में क्लिप देखा, डॉक्टर अदनान जो ज़ाती मालिज हैं पाकिस्तान से नवाज़ शरीफ साहब की, उन्होंने कह दिया कि मियां साहब के मज़ीद टेस्ट होंगे और चंद माह तक वो वापस पाकिस्तान नहीं जा सकते। एंड पे भी मैं ये पूरी वीडियो उनकी चलाऊँगा, उसको ज़रूर देखिएगा। अब वो कहते क्या हैं, डॉक्टर अदनान के मुताबिक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि नवाज़ शरीफ साहब का इलाज वहीं से शुरू किया है जहाँ पाकिस्तान से जहाँ से छोड़ा था। प्लेटलेट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी डायग्नोज नहीं हो सका कि उसके पीछे रीज़न क्या है।
बहुत सी मालूमात उन्होंने कहा कि प्राइवेट हैं, जो मैं आपको मीडिया के ऊपर आके बता नहीं सकता। अगले हफ्ते के दरमियान उन्होंने बताया कि पीईटी एक स्कैन होता है, वो स्कैन होगा और वो उसी स्कैन से पता चलता है कि आपके जिस्म, मतलब कि वो पूरी बॉडी के हवाले से बताता है कि आपकी कंडीशन क्या है और प्लेटलेट्स के कम होने की रीज़न क्या है। नवाज शरीफ साहब की तबीयत के हवाले से उन्होंने कहा कि जैसे पाकिस्तान में थी उसी तरह से ही हैं, और घर के अंदर आप देखें पाकिस्तान में अस्पताल थे, सारी चीज़ें थी, लंदन आ गए तो उनका घर भी बड़ा है एवनफील्ड हाउस, तो वहीं पे ही सारी ट्रीटमेंट, मतलब कि डॉक्टर घर भी, डॉक्टर दनान भी मौजूद हैं, और बाहर से भी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर आके उनको घर में चेकअप करते हैं। थेरापी करनी हो, बाकी चीज़ें करनी हो तो उनको घर के अंदर भी इलाज हो रहा है। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का आज चौथा रोज़ है लंदन के अंदर। नवाज शरीफ के आज लंदन की एक निजी क्लिनिक में कहा जा रहा है कि मज़ीद टेस्ट होंगे। पीईटी स्कैन का मैंने आपको बता दिया कि वो मर्ज़ के तशख़ीस के लिए की जाएगी। ये नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के जो ज़राए हैं उसके मुताबिक कि पीईटी स्कैन जो है वो आज होगा, और पीईटी स्कैन के बाद समझ आ जानी चाहिए उनको कि प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टरों को समझ आ जानी चाहिए। नवाज शरीफ साहब गुज़श्ता रोज़ कहा गया कि घर में उनकी थेरापिस्ट की गई, किस तरह की थेरापिस्ट थी वो डिफरेंट किस्म की थी, और माहिर डॉक्टरों की टीम नवाज शरीफ साहब की सेहत की बहाली के लिए कह रहे हैं कि लंदन में काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं कि वो ठीक हो जाएं, और नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर तमाम बुनियादी तिबी सहूलियात, जैसे मैंने आपको कहा कि उनके घर के अंदर एक कमरे में ही सारी चीज़ों को वहाँ पे रखा गया है, और उनकी ट्रीटमेंट यहाँ घर पे भी होती है। वैसे भी लंदन में कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना, ये दुनिया का एक बेहतरीन प्लेटफार्म है, मुल्क है जहाँ पे NHS मेडिकल के हवाले से काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। बात करने का दो पहलू थे आज की वीडियो में कि नवाज शरीफ साहब ने नईमुल हक साहब के लिए दुआया कलमात कहे, और किसी की बीमारी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये इसका एक सबक आमेज़ चीज़ है। बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है और वही अल्लाह की ज़ाती शफा देने वाली है। दूसरा, डॉक्टर दनान की गुफ्तगू के बाद ये साबित हो गया कि मियाँ साहब 4 हफ्तों में नहीं बल्कि 4 महीनों में भी नहीं, उसके बाद कहीं देखा जाएगा कि ये पाकिस्तान वापस जा सकेंगे कि नहीं, लेकिन लगता नहीं है कि वो वापस जाएंगे। इसके अलावा अगली वीडियो में मैं जो बात करूँगा वो जो कुरान जलाने की बात हुई और एक मुसलमान ने उस चीज़ का दिफा करने की कोशिश की, उसने अपना हक़ अदा किया, जबकि पाकिस्तान में एक छोटी बच्ची को जो है उसको ज़बान इजाज़त नहीं देती कि उस तरह का लफ्ज़ अपनी ज़बान से लिया जाए। ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसको कुएं में फेंक दिया गया। 4 दिन वो वहाँ पे बिलखती रही, सर्दी का उसने मुकाबला किया, और बिल आखिर जब उनको 3 से 4 दिनों के बाद पता चला तो वो बेचारी ज़िंदा थी। जब उसको कुएं से बाहर निकाला लोगों ने अपने देसी हालात को इस्तेमाल करते हुए, तो वो जो ही अस्पताल पहुंची और वहाँ पे वो दम तोड़ गई। ये क्या है? इसके अलावा कराची में वैक्सीन न होने की वजह से हल्के कुत्तों ने लोगों को काटा, लोग मर गए दर्जनों की तादाद में। बजाय इसके कि लोगों की वैक्सीन का बंदोबस्त किया जाए, अब कुत्तों को भी वैक्सीन दी जा रही है। ये कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए ऐसे। उसके ऊपर भी तफसील से बात होगी कि ये जो कुत्ते का लफ्ज़ है, जो हम उनको जैसे ट्रीट करते हैं, जो उनकी बीमारी है, ये जो बड़ी तादाद में यहाँ पे घूमते फिरते हैं, इसका इलाज क्या इंसानों को वैक्सीन दे के होना चाहिए या सिर्फ कुत्तों को पकड़ के वो मार देना चाहिए या वो चीज़ करनी चाहिए? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इसके ऊपर लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बात नहीं की गई। मैंने सोचा अगले टॉपिक भी आपको बता दूं। फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।